बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसे हमारे माशरे में अक्सर इग्नोर किया जाता है। और ये देखा गया है कि शादी को 2 से 4 साल हो जाते हैं और बेचारी खातून को ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और मेल्स अपने टेस्ट नहीं करवाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, और जो कि एक इनिशियल एवेलुएशन होती है जब भी हम किसी पार्टनर को एवेलुएट कर रहे होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। जी, मैं बात कर रही हूँ सीमेन एनालिसिस की, कि सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए। और अगर आपके पास अपने पार्टनर की जो सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट है, तो इसमें आप ये चीज़ें नोट करें, और जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि क्या आपके हस्बैंड की जो स्पर्म एनालिसिस रिपोर्ट है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट करवाएं, तो तकरीबन इसमें 2 से 7 दिन का वक्फा होना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स का। ये वफ़ा क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कम से कम 2 दिन का एब्स्टिनेंस या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का एब्स्टिनेंस ज़रूरी है, ताकि जो हमारे पास स्पर्म की रिपोर्ट आई, वो हम सही तरीके से एवेलुएट कर सकें। स्पर्म एनालिसिस रिपोर्ट जब भी करवाई जाए, कोशिश करें कि उसे 1 घंटे के अंदर-अंदर आप एनालाइज़ करवाएँ। अगर 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है, तब भी आपकी जो रिपोर्ट है, उसके एनालिसिस सही से परफ़ॉर्म नहीं होती है। और इसको कलेक्ट करने का तरीका मास्टरबेशन का तरीका होता है। किसी किस्म का जेल या लुब्रिकेंट यूज़ ना करें, क्योंकि ये अफ़ेक्ट कर सकता है आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी पे। और जब भी आप किसी बॉटल के अंदर अपना सीमेन ले जा रहे हैं लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए, तो कोशिश करें कि उसे रूम टेम्परेचर पे या बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन रखें। यूजुअली तकरीबन 25 टू 28 डिग्रीज़ पे मेंटेन रखें, कि ज़्यादा उसे हीट ना लगे, क्योंकि जो स्पर्म्स है दे आर वेरी सेंसिटिव टू हीट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो सीमेन एनालिसिस में हम अमाउंट ऑफ द सीमेन को नोट करते हैं कि इसकी अमाउंट कितनी है। तो नॉर्मल रेंज तो है कम से कम 1.5 ml और ज़्यादा से ज़्यादा 6.8 ml जो सीमेन की क्वांटिटी होती है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो आपकी सीमेन की अमाउंट है, उसके अंदर स्पर्म कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। जो द स्पर्म कंसंट्रेशन है, उसमें तकरीबन 15 मिलियन ऑफ द स्पर्म्स पर ml होने चाहिए। यानी 1 ml ऑफ द स्पर्म्स के अंदर 15 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास टोटल स्पर्म नंबर की। तो इट शुड बी मोर देन 39 मिलियन पर ml। यानी 1 ml के अंदर देयर शुड बी मोर देन 39 मिलियन स्पर्म्स। और कंसंट्रेशन की जो बात करते हैं, तो 15 मिलियन पर ml होनी चाहिए। फिर हम मोर्टेलिटी की बात करते हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमारे हस्बैंड का स्पर्म काउंट बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन स्पर्म सिर्फ काउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें जान भी होनी चाहिए, यानी मोर्टेलिटी भी होनी चाहिए। तो अगर मैं मोर्टेलिटी की बात करूँ, तो टोटल जो मोर्टेलिटी है, यानी जिसमें प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव दोनों की बात करें, तो मोर देन 40% जो है आपके मोटाइल स्पर्म्स होने चाहिए, और जिसमें 32% से ज़्यादा प्रोग्रेसिव मोडेलिटी होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि फॉरवर्ड प्रोग्रेशन स्पर्म्स, ताकि जैसे ही एजैकुलेट होता है फीमेल के अंदर, वो स्पर्म्स जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट करके ट्यूब्स तक पहुंच जाए और वहां पे ओवम को फर्टिलाइज कर सके। और एक फर्टिलाइज्ड ओवम, जिसे जाइगोट कहा जाता है, फिर वो जाके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिसे अक्सर लोग जो है बिल्कुल इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म्स है। यानी कि स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म्स है। कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिसका जैसे बाय हेड स्पर्म्स होते हैं, यानी ट्विन हेड्स, 2 सर वाला स्पर्म्स होता है, या ट्विन टेल, 2 टेल वाला स्पर्म होता है। तो ये जो स्पर्म होता है, ये एबनॉर्मल स्पर्म होता है। तो इस स्पर्म्स को हम नॉर्मल काउंट नहीं कर सकते। अगर ऐसे स्पर्म की वजह से प्रेगनेंसी हो भी जाती है, तो ऐसी प्रेगनेंसीज जो है वो मिसकैरेजेस में रिजल्ट करती हैं। तो आज उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो वीडियो थी स्पर्म एनालिसिस के ऊपर आपको पसंद आई होगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, तो काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।